पहला सवाल अलीम खान से ये है कि अगर तुम्हें यकीन था कि वो नोटिस इमरान खान भेज रहा है, वो नोटिस उस्मान बुज़दार भेज रहा है, तो बाबा सीनियर वज़ीर क्यों बन गए थे पंजाब के? अगर तुम्हें लग रहा था तुम्हारे साथ कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है तो सीनियर वज़ीर क्यों बन गए थे? इनकार कर देना था। चले वो भी छोड़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल अलीम खान के लिए ये है, वो कहते हैं जी मैंने नैब बुक थी, मैंने 100 रोज़ 90 रोज़ मैं नैब में रहा। वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें नैब में डाला, उस्मान बुज़दार ने अलीम खान को नैब में डाला। तो मेरा दूसरा सवाल अलीम खान से ये है कि भाई फिर बाहर निकलते ही वजारत ले ली थी? वजारत नहीं लेनी थी, खड़े रहते, डटे रहते मेरे लीडर इमरान खान की तरह, लेकिन आपने वजारत ले ली, उसको भी छोड़े। किस मुंह से सऊदी अरेबिया अल्लाह के घर प्राइम मिनिस्टर के साथ उसी जहाज में उस्मान बुज़दार के साथ जाते थे? यार ये सब आपकी बेगम भी साथ थी, फैमिली साथ। यार क्या क्या मकसद? मैं कहता हूँ इन लोगों के चेहरे क्या हैं? कौम ये देखना चाहती है इन लोगों के चेहरे क्या हैं। अलीम खान की तकरीरें सुने सोशल मीडिया पे, कहता था शहबाज शरीफ तुमने तो आसफ अली जरदारी को लाहौर की सड़कों पे नहीं घसीटा, लेकिन अगर शहबाज शरीफ मैंने तुम्हें लाहौर की गलियों और सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम अलीम खान नहीं है। आज उसी शहबाज शरीफ के साथ खड़े हो गए। काश अलीम खान तुम न्यूट्रल रहते, अकेले खड़े हो जाते, लोग यकीन भी करते। तहरीक में जिस माफिया के खिलाफ अलीम खान ने जद्दोजहद की, आज उसी माफिया के लेफ्ट एंड राइट में जाके खड़ा हो गया। तो मेरा अलीम खान से पैगाम है कि अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है तो मैं मीडिया की वसातत से अलीम खान को मनाजरे का चैलेंज देना चाहता हूँ। अलीम खान ने एक दावा किया है पाकिस्तानियों कि अगर जितनी मेहनत मैंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ में की है, अगर कोई दूसरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ में मुझसे आधी मेहनत वाला भी है मेरे सामने आए, अलीम खान उस्मान डार तुम्हें चैलेंज कर रहा है, तुम्हारे अपने चैनल समा पे आने के लिए तैयार हूँ। नदीम मलिक जो तुम्हारा ही एंकर है, उसके प्रोग्राम में बैठकर मैं तुम्हारे साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, मेरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए क्या हिदमात है? कौम पे छोड़ देंगे कि क्या तुमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए किया? क्या मैंने एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अदना सा वर्कर होने की हैसियत से किया? पता चल जाएगा कि किसकी क्या कुर्बानी है। बाकी फिर हम पाकिस्तानियों पे छोड़ते हैं। ये अजीम पाकिस्तानी अपने वोट की ताकत से आप देखेंगे कि इन मुल्की गद्दारों का, ज़मीर फरोशों का, लोटों का जो आलमी ताकत के साथ मिलकर, आलमी साम्राज्य के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश की है, दड़न तख्ता करेंगे। पाकिस्तानियों को तुम लोग अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए कहते हो कि वेंटिलेटर पे पड़े हैं। तुम्हारा लीडर शहबाज शरीफ कहता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। क्या हम बेकारी हैं? इस ज़हनी दबाव का शिकार हैं। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक सियालकोट से है। सियालकोट के अजीम लोगों ने, सियालकोट के बहादुर बेटों ने, सियालकोट के सपूतों ने, बहादुर सपूतों ने दुश्मनों के सामने हिंदुस्तानी टैंकों के आगे लेटकर अपनी जानों के नजराने पेश किए। और ये शख्स, ये बेशरम शख्स जिसका ताल्लुक सियालकोट से है, ये अमेरिका के आगे झुका ही नहीं, लेट गया। और ख्वाजा आसिफ, तुम मेरे लीडर की करप्शन की बात करते हो। अगर तुम में अखलाकी जुर्रत है, मैं पूरे पाकिस्तान के मीडिया के सामने तुम्हें चैलेंज करूँ। और मीडिया के दोस्तों, ये हाईलाइटेड फॉरेन अकाउंट्स ये कौम को दिखाएं जो ग्रीन हाईलाइटेड हैं। ख्वाजा आसिफ और उसकी बीवी मसर्रत ख्वाजा खुद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। दुबई में, यूएई में ये लाखों दिरहम ख्वाजा आसिफ तुम्हारे बाप के थे। पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा चुराकर, इस कौम का पैसा चुराकर तुम और तुम्हारी बीवी खुद मनी लॉन्ड्रिंग करती रही है। अगर तुम में अखलाकी जुर्रत है, उस्मान डार का किसी भी टीवी चैनल पे बैठ के मुनाजरा कर लो, साबित करो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और पाकिस्तानियों, इसी फाइल में
इसी ख्वाजा आसिफ की बीवी और बच्चों के अमेरिका में अकाउंट हैं। यही वजह है कि यह शख्स अमेरिका की गुलामी कर रहा है। जिस शख्स की बीवी के अकाउंट खुद अमेरिका में पकड़े गए हों, लाखों डॉलर हों, तुम कह रहे हो कि खतून अव्वल ने करप्शन की है या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की है। इसका जवाब दो। मैं मीडिया पे आया हूं तुमसे पूछने के लिए कि तुमने और तुम्हारी बीवी ने ये जो लाखों डॉलर दुबई, यूएई, अमेरिका, दुनिया भर के अकाउंटों में हैं, कहां से आए हैं? तुम कहते हो कि इतनी लूटमार की है कि जिन्नात की जरूरत पड़ गई है। और बेशरम ख्वाजा आसिफ, तुमने और तुम्हारी बीवी ने इतनी करप्शन की है कि पाकिस्तान के अकाउंट कम पड़ गए हैं। दुबई में खोल रहे हो, अमेरिका में खोल रहे हो, यूरोप में खोल रहे हो। और दूसरी एक और बात ये कर रहा था ख्वाजा आसिफ, इमरान खान अंपायर के साथ मिलके आएगा। अंपायर के साथ 2018 का इलेक्शन जीता है। और बेशरम ख्वाजा आसिफ, पूरी कौम जानती है इलेक्शन की रात किसको टेलीफोन किया था? सरजी उस्मान डार ने मुझे हरा दिया। अल्लाह का वास्ता मैं अपनी पग आपके पाँव में रखता हूँ। अब ये आपके हाथ में है कि मेरी शिकस्त की शक्ल में मेरी इस पग को मसल दें या जीत की शक्ल में मेरे सर पे रख दें। किस मुंह से बेशरम आदमी तुम बात करते हो इलेक्शन की? भागना नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून वालों तुम सब में अखलाकी जुर्रत है, आओ इलेक्शन का ऐलान करो, आओ मैदान लगाओ। अपने भगोड़े लीडर नवाज शरीफ की तरह ना भागो, ना भागने देंगे। वो क्या कहती थी मरियम नवाज? टिकट चलेगी, टिकट चलेगी जी, टिकट चलेगी। मरियम नवाज आज कहाँ है तुम्हारी टिकट? सुना कि तुम सब के सब खुद टिकटें कटवा के मुल्क छोड़ के भागने वाले हो इमरान खान के खौफ से। मुकाबला करो, तगड़े हो। कोई सवाल कोई मीडिया का दोस्त करना चाहे? अलीम खान ने बड़े सख्त इल्जामात लगाए देखें कि जो फरा बीबी हैं उनके रिलेशन के बारे में भी बात की है। और उन्होंने ये कहा है कि जी 3-3 करोड़ रुपए में DC, AC। अब अलीम खान आपके अपने बंदे, बताइएगा क्या कहें? देखिए, अलीम खान साहब की पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए खिदमात रही हैं। मैं ख़ुद भी उनका एतराफ़ करता रहा हूँ और दीगर कायदीन भी करते रहे। लेकिन मुझे दिली अफसोस हुआ जब कल अलीम खान साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। अगर अलीम खान साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से 2 साल पहले करते तो शायद मैं समझता हूँ पाकिस्तानी या इवन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स कोई भी समझता कि शायद अलीम खान कोई हक़ाइक़ से पर्दा उठा रहे हैं। अलीम खान ने उस वक़्त खामोशी तोड़ी है पाकिस्तानियों जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी हुकूमत तोड़ चुके हैं। लेकिन मैं मीडिया से अलीम खान से सिर्फ 2-3 सवाल करना चाहता हूँ और फिर उनके जवाब मैं अलीम खान पे, इन अजीम पाकिस्तानियों पे और मीडिया के दोस्तों पे छोड़ता हूँ। अलीम खान साहब ने कहा जी 2018 इलेक्शन जीतते ही जुलाई के आखिर में, अगस्त के पहले हफ्ते में मुझे नैब के नोटिस आना शुरू हो गए और वो नोटिस उस्मान बुज़दार ने, इमरान खान ने भेजे और उनसे जवाब मांग रहे थे। तो मेरा पहला सवाल अलीम खान से ये है कि अगर तुम्हें यकीन था कि वो नोटिस इमरान खान भेज रहा है, वो नोटिस उस्मान बुज़दार भेज रहा है, तो बाबा सीनियर वज़ीर क्यों बन गए थे पंजाब के? अगर तुम्हें लग रहा था तुम्हारे साथ कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है तो सीनियर वज़ीर क्यों बन गए थे? इनकार कर देना था। चले वो भी छोड़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल अलीम खान के लिए ये है, वो कहते हैं जी मैंने नैब बुक थी, मैंने 100 रोज़ 90 रोज़ मैं नैब में रहा। वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें नैब में डाला, उस्मान बुज़दार ने अलीम खान को नैब में डाला। तो मेरा दूसरा सवाल अलीम खान से ये है कि भाई फिर बाहर निकलते ही वजारत ले ली थी? वजारत नहीं लेनी थी, खड़े रहते, डटे रहते मेरे लीडर इमरान खान की तरह, लेकिन आपने वजारत ले ली, उसको भी छोड़े। किस मुंह से सऊदी अरेबिया अल्लाह के घर प्राइम मिनिस्टर के साथ उसी जहाज़ में उस्मान बुज़दार के साथ जाते थे? यार ये सब, आपकी बेगम भी साथ थी, फैमिली साथ। यार क्या क्या मकसद? मैं कहता हूँ इन लोगों के चेहरे क्या हैं? कौम ये देखना चाहती है इन लोगों के चेहरे क्या हैं। अलीम खान की तकरीरें सुने सोशल मीडिया पे, कहता था शहबाज शरीफ तुमने तो आसफ अली जरदारी को लाहौर की सड़कों पे नहीं घसीटा, लेकिन अगर शहबाज शरीफ मैंने तुम्हें लाहौर की गलियों और सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम अलीम खान नहीं है। आज उसी शहबाज शरीफ के साथ खड़े हो गए।
काश अलीम खान तुम न्यूट्रल रहते, अकेले खड़े हो जाते, लोग यकीन भी करते। तहरीक में जिस माफिया के खिलाफ अलीम खान ने जद्दोजहद की, आज उसी माफिया के लेफ्ट एंड राइट में जाके खड़ा हो गया। तो मेरा अलीम खान से पैगाम है कि अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो मैं मीडिया की वसातत से अलीम खान को मनाजरे का चैलेंज देना चाहता हूँ। अलीम खान ने एक दावा किया है पाकिस्तानियों कि अगर जितनी मेहनत मैंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ में की है, अगर कोई दूसरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ में मुझसे आधी मेहनत वाला भी है मेरे सामने आए, अलीम खान उस्मान डार तुम्हें चैलेंज कर रहा है, तुम्हारे अपने चैनल समा पे आने के लिए तैयार हूँ। नदीम मलिक जो तुम्हारा ही एंकर है, उसके प्रोग्राम में बैठकर मैं तुम्हारे साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, मेरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए क्या हिदमात है, कौम पे छोड़ देंगे कि क्या तुमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए किया? क्या मैंने एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अदना सा वर्कर होने की हैसियत से किया? पता चल जाएगा कि किसकी क्या कुर्बानी है। बाकी फिर हम पाकिस्तानियों पे छोड़ते हैं। ये अजीम पाकिस्तानी अपने वोट की ताकत से आप देखेंगे कि इन मुल्की गद्दारों का, ज़मीर फरोशों का, लोटों का जो आलमी ताकत के साथ मिलकर, आलमी साम्राज्य के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश की है, दड़न तख्ता करेंगे।